अब बात अखिलेश यादव के उत्तम प्लान की, क्योंकि भाजपा जहां यूपी की सभी 80 सीट को ध्यान में रखते हुए अपनी रणनीति बना रही है, वहीं समाजवादी पार्टी थर्ड फ्रंट के मोर्चे पर काम कर रही है। लेकिन सपा की कोशिश में कितना दम है, इसका एक बड़ा फैसला 5 सीटों पर होने वाले एमएलसी चुनाव में होने वाला है। जहां भाजपा सभी सीटों पर जीत का दंभ भर रही है, वहीं सपा की नजर विधान परिषद में विपक्ष की कुर्सी पर है। अखिलेश का उत्तम प्लान, परिषद में मिलेगा सम्मान। साइकिल की बढ़ेगी रफ्तार, 5 एमएलसी सीट पर सपा की हुंकार। मैनपुरी के बाद सपा का जोश हाई, हर मोर्चे पर होगी खुलकर लड़ाई। जहां एक तरफ भाजपा 2024 की तैयारी में जुटी है, वहीं समाजवादी पार्टी की नजर 30 जनवरी को होने वाले 5 सीटों पर एमएलसी चुनाव पर है। क्योंकि भले ही इन 5 सीटों में से एक पर भी सपा का कब्जा न हो, लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, जो पिछले 2 दिनों में कानपुर देहात, जालौन और हमीरपुर का दौरा कर चुके हैं। नरेश उत्तम पटेल न सिर्फ इन चुनाव वाली सीटों का दौरा कर रहे हैं, बल्कि हर मोर्चे पर भाजपा को खुली चुनौती दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 5 विधान परिषद के चुनाव हो रहे हैं, जिसमें 3 स्नातक के हैं और 2 शिक्षक के हैं। इलाहाबाद झांसी का शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का ये चुनाव है। 30 तारीख को मतदान होगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने डॉक्टर एसपी सिंह पटेल को, जो इलाहाबाद के लेक्चरर हैं, उनको समाजवादी पार्टी का शिक्षक एमएलसी का उम्मीदवार बनाया है। पूरा भरोसा है कि इलाहाबाद शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से समाजवादी पार्टी विजय पताका फहराएगी। पिछला इतिहास है, यहाँ पर स्नातक क्षेत्र का चुनाव हुआ था 2 साल पहले। इसमें डॉक्टर मान सिंह यादव को समाजवादी पार्टी ने विजयश्री दिलवाई थी। गौरतलब है कि समाजवादी पार्टी की नजर विधान परिषद में विपक्ष की कुर्सी हासिल करने पर है, क्योंकि विधान परिषद में कुल 100 सदस्य हैं। लेकिन नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी के लिए किसी भी राजनीतिक दल के पास इसमें से 10% यानी 10 सीट का होना जरूरी है। लेकिन जुलाई 2022 में परिषद के जिन 12 सदस्यों का कार्यकाल खत्म हुआ था, उनमें सपा के भी थे, जिससे परिषद में सपा के सिर्फ 9 सदस्य बचे हैं। ऐसे में सपा की कोशिश इन 5 सीटों में से एक सीट पर जीत हासिल करने की है, ताकि उसे विपक्ष की कुर्सी मिल जाए। राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर पर संगठन के विस्तार से पहले समाजवादी पार्टी एक्शन मोड में है। निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने अपना ध्यान केंद्रित किया है एमएलसी के चुनाव पर। जिन 5 सीटों पर एमएलसी के चुनाव हो रहे हैं, उसमें जीत हासिल करने के लिए समाजवादी पार्टी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल को मैदान में उतार दिया है। समाजवादी पार्टी के पास इस समय विधान परिषद में 9 सीटें हैं और नेता प्रतिपक्ष का पद हासिल करने के लिए 1 सीट और जरूरी है। समाजवादी पार्टी की कोशिश है कि इन 5 में से कम 1 सीट उसके पास आ जाए, जिससे नेता प्रतिपक्ष का पद हासिल किया जा सके। अब समाजवादी पार्टी 5 में से कितनी सीट जीतती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जिस तरह से समाजवादी पार्टी एक्शन में है, उससे एक बात तो साफ है कि वो भाजपा को टक्कर देने की रणनीति पर काम कर रही है। क्योंकि आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी जेल भरो आंदोलन, पार्टी का विस्तार और यूपी की सभी 80 सीटों पर अखिलेश यादव के दौरे की चर्चा है। हालांकि समाजवादी पार्टी की इस तैयारी पर उनके विरोधी हमलावर हैं। परिवारवादी पार्टियां हैं, जिन परिवारवादी पार्टियों ने दुकानें खोल रखी हैं, ये जनता की सेवा नहीं है, दुकान खोलकर धंधे कर रहे हैं, तो इनकी दुकानों को आम जनता समझती है। गुंडों और अपराधियों की जगह कहाँ है? बिल्कुल जेल में है। और सरकार का भी यही अभियान है कि जेल में गुंडे और अपराधी होने चाहिए। समाजवादी पार्टी इसमें सहयोग करेगी तो बड़ी अच्छी बात है। अभी तो हम फील्ड में नहीं देखे, इसी मैदान में जंग में गए। लखीमपुर गोला बाई इलेक्शन जंग में तो नहीं गए। आपके आजमगढ़ चचेरा भाई धर्मेंद्र यादव चुनाव लड़ रहा था, वहाँ तो मैदान में नहीं गए। माननीय अखिलेश जी जिले वाइज घूमे, लोकसभा वाइज घूमे, विधानसभा वाइज घूमे। अब उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, इसलिए कि 17 से बढ़िया उनके लिए 22 से बढ़िया कुछ नहीं हो सकता था। और जब 22 में वो कामयाब नहीं हुए, तो अब उनकी डे बाय डे उनका ग्राफ गिरना ही गिरना है। अब सबकी निगाहें 30 जनवरी को होने वाले एमएलसी चुनाव पर टिकी हैं, क्योंकि इस चुनाव से जहां विधान परिषद की तस्वीर साफ होगी, वहीं ये भी साफ हो जाएगा कि मैनपुरी में सपा को जो जीत मिली है,
उससे उसके कार्यकर्ताओं को कितना दम मिला है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।